जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 3 मई के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 3 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए। डिवाइन ज़्यादा नहीं है, एक कम मुझे लग रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। 3, 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। कोई स्टक है आपकी तरफ आने से, आपकी लाइफ में स्टकनेस हो सकती है। 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को स्टक किया है। आपके पार्टनर खुद डेविल, मतलब इनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। मे बी आप इधर, इनफैक्ट मैं विद्युत जामवाल जी के वीडियो बहुत देख रही हूँ एंड मुझे इस कार्ड को देख के उन्हीं की याद आ गई। जैसे वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मार्शल आर्ट वगैरह में, तो उनको बहुत सारी नॉलेज है। मतलब वो चैम्पियन है, शायद वर्ल्ड के नंबर 1 चैम्पियन है वो। तो मुझे वही एनर्जी दिख रही है विद्युत जामवाल जी की, कि यहाँ पर जैसे कोई है जो योगा, एरोबिक्स या फिर मार्शल आर्ट या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मास्टर हो सकता है। मे बी आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, मे बी आप शीर्षासन करते हैं या फिर मतलब योगा वगैरह मुझे दिख रहा है। योगा, एरोबिक्स, मार्शल आर्ट, इन सब में मास्टर हो सकते हैं आप। एंड आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं किसी फील्ड में तो आप मास्टर हैं, जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर जेलस हो गए हैं। इनको बहुत, मतलब या क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी देखिए दोनों साइड से दिख रही है, तो कोई तो टैलेंट आपके अंदर ऐसा डेवलप हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जेलस हो गए। नहीं तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है आपके अगेंस्ट। आप किसी चीज़ में डिफरेंट हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी किसी में भी नहीं है जनरली। क्योंकि भाई हर इंसान मार्शल आर्ट चैम्पियन नहीं हो सकता, हर इंसान योगा में जैसे रामदेव जी हैं तो रामदेव जी हर इंसान नहीं हो सकता। समथिंग लाइक दिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क वृश्चिक, मीन राशि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 12 एंड 17, 3, 6, 10, 3। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये था 17, 17 एंड 12, 12 एंड 3। देखिए 33, 333 भी आपको दिखेगा। 33 किसी की एज हो सकती है। एंड ये था 17, 17, 8 हो गया। 6, 3, 6, 9। देखिए 3, 6, 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 3, 6, 10 है। इसका मतलब क्या हो, 3, 6, 9 होता है टेस्ला कोड, लेकिन उससे भी एक ज़्यादा। यहाँ पे कोई तो आपका तगड़ा कॉम्पिटिटर है जो बहुत ज़्यादा आपको कॉपी करता है, आपके जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो मे भी उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आप तक पहुँच गया है। लेकिन जैसे 369 एंड 3610 में जो डिफरेंस है एक नंबर का, वो व्यक्ति वो नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है कि जैसे आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप किसी चीज़ में चैम्पियन है, आपने कोई टॉप मार दिया है, आपने कुछ ऐसा कर दिया जहाँ तक वो व्यक्ति पहुँच नहीं पा रहा है। इस वजह से उस व्यक्ति को आपसे चिढ़ हो रही है, आपसे जेलसी हो रही है। ओके, 12, 3, 15 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी थर्ड पार्टी की वजह से, इसी जेलसी की वजह से, आपके पार्टनर जो हैं, या तो इनके अंदर खुद जेलसी है या फिर कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी दिख भी रही है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप 50-50 लेके चलिए। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद जेलस हैं एंड 50% लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है इसने आपके पार्टनर को पट्टी बढ़ा दी है एंड आपके पार्टनर का नज़रिया ही आपको देखने का गलत हो गया है। मतलब यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको बहुत हाई, मतलब आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते थे
क्योंकि इनको लगता था कि आप बहुत रिच हैं, मतलब रिच एंड वेल्दी तो अलग बात है, लेकिन आप टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हुआ ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी गंदी चीज़ें इनके माइंड में डाल दी हैं कि अब उल्टा हो गया है। अब ये आपको पहले बहुत महान समझते थे, अब ये बहुत गिरा हुआ समझ रहे हैं, सॉरी टू से। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक, ग्रीडी एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो बस मेन चीज़ क्या होती है, आपका नज़रिया होती है। आप सिक्के को किस नज़र से देखते हैं। तो आपके पार्टनर का नज़रिया पहले आपको लेके पॉजिटिव था, ये आपको लेके बहुत अच्छा अच्छा सोचते थे। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो इतनी खुद गिरी हुई है कि उसने आपके पार्टनर को बहुत ही गिरा हुआ नज़रिया दे दिया है कि तुम इस नज़रिए से इस व्यक्ति को देखो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सही बोल रही है। अब वो आपको उल्टा सीधा सोच रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी ने जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे छीछा लेदर मचा दी है। थर्ड पार्टी ने ऐसी गंदगी मचा दी है, मतलब देखिए एक गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही खासियत है, वही देखिए आपके अंदर स्पेशलिटी। ये तो सबका टैलेंट होता है, सबकी स्पेशलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश फैलाने के लिए आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंधेरा फैलाने के लिए आते हैं। कुछ चीज़ें यूज़ करने से आपके पास से खुशबू आती है, कुछ चीज़ें यूज़ करने से आपको बहुत गंदी स्मेल आती है। तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति किस लेवल का है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वही चीज़ दूसरों को देता है। जो लाइट वर्कर होते हैं, जो स्टारसीड होते हैं, जो हीलर होते हैं, वो दूसरों को हील करते हैं। एंड जो क्रिमिनल होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, जो बैड लोग होते हैं, वो अपनी बदबू, अपनी गंदगी फैलाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका टैलेंट है। सबका अपना अपना टैलेंट है। जैसे कि आपका टैलेंट ये है कि आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि आपने नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ पा लिया है एंड आपकी फैमिली को प्राउड हो रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी उतनी गिरी हुई है, वो क्या कर रही है, अपनी गंदगी से, अपनी बैड स्मेल से पूरा सब चीज़ों का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब कर रही है। तो ये है थर्ड पार्टी का टैलेंट। 12 3 15 डबल की एनर्जी। कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, अपनी जितनी गंदगी, अपना जितना पॉइजन है वो आपके पार्टनर के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। ओके, स्टार की एनर्जी। क्योंकि आप स्टार हैं, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से अब ये सहा नहीं जा रहा है। इसको क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। वर्ल्ड की एनर्जी। टेबल टर्न कर दी है। टेबल टर्न का मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर आपको स्टार की नज़र से, मतलब मैंने बताया ना, बहुत जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, नो डाउट आपने की है, लेकिन ये नज़रिया गंदा करने का तरीका होता है। अब आप बुरे लोगों से बुरा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें तो सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर 21 एंड 17 हो गया 38, मतलब 11 जस्टिस की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपका मतलब आपका आपका सच नहीं दिखाया है, इन्होंने अपना सच आपके ऊपर इम्पोज कर दिया है, पोर्ट्रे किया है ऐसे जैसे, मतलब जिस नज़र से ये आपको देखते हैं वही नज़र लिटरली आपके पार्टनर को दे दी है। यस, एंड इनको लग रहा है कि अब जाके इनको चैन पड़ रहा है, जस्टिस इनको मिल रहा है। क्यों जस्टिस मिल रहा है? क्योंकि इनको लग रहा था कि डिवाइन ने इनके साथ इनजस्टिस किया। डिवाइन ने आपको इतना खूबसूरत बना के, आपको इतना टैलेंटेड बना के, आपको मतलब इतना सब कुछ बनाया ही है, साथ साथ आपके पार्टनर आपसे इतना लव करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें किसी को कैसे मिल सकती हैं? तो वहीं पे आ जाता है डबल। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो थर्ड पार्टी है इसको सुकून मिल रहा है कि कहीं पर तो इसने आपका कुछ उखाड़ लिया, कहीं पर तो इसने कुछ आपका नुकसान किया। तो ये हो गया 38 11 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। 38 एंड 3 41 41 5 की एनर्जी आ रही है। 5 का मतलब हो गया कि यस, आपकी लाइफ को जैसे बिखेर देना, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, स्ट्रगल पैदा करना, आप लोगों के बीच में फाइट करवा देना, ये सब चीज़ें करने का काम कर रही है थर्ड पार्टी। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी से गाइडेंस ले रही है, मे बी ये किसी के पास जा रही है, किसी आई थिंक ये किसी तांत्रिक के पास जा रही है, या फिर ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है, टैरो रीडर के पास जा रही है इस किसी हेल्प के लिए। कौन सी हेल्प चाहिए? 6 ऑफ पेंटिकल। भाई ये सब ग्रीडी लोग हैं। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। इनको लग रहा है कि जब तक आपके साथ आपके पार्टनर अटैच रहेंगे तब तक इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पे 3 6 10 की एनर्जी थी।
ओके। एंड अब 369 मतलब क्या है कि अब 369 को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि 3610 को। ओके, इन्होंने ऐसी पट्टी बांधी आपके पार्टनर की नज़र में जिससे कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो सके, जिससे कि ये आपके पार्टनर का सारा पैसा खा सकें, क्योंकि ये एक नंबर के ग्रीडी। मैंने क्या कहा था कि अपना जो गंदगी है वो आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जो जिस कीचड़ में खुद सने हुए हैं वो कीचड़ आपके ऊपर डाल रहे हैं। मतलब क्या है कि ये खुद एक नंबर के ग्रीडी, प्रैक्टिकल एंड बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, लेकिन वो ऐसा आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर खुश है, देखिए यहाँ पे दिल में से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। मतलब क्या है भाई, आसान नहीं होता है। कोई इंसान आपको जैसे वर्शिप करता है एंड उस इंसान का दिल इतनी बुरी तरीके से चकनाचूर करना कि वो आपकी शक्ल तक ना देखना चाहे, वो आपको बिल्कुल उसको लगे कि जैसे इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या बताऊँ मैं, कभी कभी रीडिंग इतनी गंदी निकल के आती है, बड़ा अफसोस होता है। 6 ऑफ कप की एनर्जी आपके पार्टनर जैसे, यस यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को लव देने की कोशिश कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, आप लोगों के प्यार के बीच में ये थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी कितनी आई है, 1 2 3 4, ये कार्ड जो है ये वो यही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि सिर्फ आपके पार्टनर उसकी फैमिली को पूछें, उसको पूछें, आपको लिफ्ट ना दें, आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दें जैसे दूध में मक्खी निकाल दी आती है, फेंक दी आती है, कोई मतलब उसको देखना भी नहीं चाहता है। अनवांटेड थिंग, अनवांटेड जैसे कि ज़बरदस्ती कि आप उसकी लाइफ में घुस रहे हैं, ज़बरदस्ती आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर से आ गया 369, ओ माय गॉड। देखिए 369, उधर भी 369, मतलब क्या है कि जैसे किसी पौधे को, भले ही वो पेड़ बन गया है, ट्री बन गया है, आप उसको उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, आप उसको, ओ माय गॉड। सबसे ज़्यादा गलत तो यहाँ भी आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में किसी का कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। तो खुश तो बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर, क्योंकि जब इंसान का बिलीव टूटता है तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। एंड इनको इसी तरीके से बिलीव दिलाया जा रहा है कि आप बहुत बुरे हैं। तो भाई पार्टनर तो आपके खून के आंसू रो रहे हैं। 3699312 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। मतलब आप, मैंने बताया ना, किसी पौधे को उठा के दूसरी जगह आप लगा देंगे तो वो खुश कैसे हो सकता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पे डेवलप हुआ है, उसे उस चीज़ से प्यार है, तभी वो डेवलप हो पाया है। हर चीज़ से हर किसी को प्यार नहीं हो सकता। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन ये बताइए व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। हायरोफेंट की एनर्जी, 10 5 15, डेविल की एनर्जी, फिर से डेविल आ गया। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप जो हैं, मे बी आप समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति कार्मिक है। यस, एंड आप इस चीज़ को, मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, मे बी आपको सारे भविष्य पहले दिख जाता है एंड इस वजह से आप हर चीज़ की भविष्यवाणी कर देते हैं, या फिर ये आपका नेचुरल नेचर हो सकता है, क्योंकि मैंने, ओके, मे बी आपके अंदर काफ़ी सारा टैलेंट है। यस, यही टैलेंट आपके अंदर हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप जो होने वाला है उसकी पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है दिख रहा है कि यस, यहाँ पे 369 15 9 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपके पार्टनर को छोड़ने को नहीं तैयार है, वो ऐसे ही प्रिटेंड कर रही है कि वही इनकी ट्विन फ्लेम है। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 3 13, डेथ की एनर्जी। भाई देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एंड आपके पार्टनर का रिश्ता टूट रहा है एंड थर्ड पार्टी में आपके शत्रुओं में खुशी का माहौल है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है। मे बी आपको इस चीज़ की आभास हो रहा है, या फिर इधर रीडिंग आ भी रही है कुछ इस तरह की। 369 9 एंड 13 9 कितना हो, 22 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी, ज़बरदस्ती एम्प्रर बनने की चाहत थर्ड पार्टी के। ओके, तो ये किसी और की भी चाहत पूरी हो रही है, ये जो आपके थर्ड पार्टी कर रही है इसमें किसी और की भी चाहत पूरी हो रही है, तो वो भी खुश हैं। मतलब सारे शत्रु मिल करके एंजॉय कर रहे हैं कि फाइनली उन्होंने कोई ऐसा झटका दे दिया जिसकी शायद ये बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। डिवाइन बताइए। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। देखिए आपका रिबर्थ होगा,
क्योंकि वही होता है कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर आप ही को अपना रिवर्स करना पड़ता है, आप ही को अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। डिवाइन और बताइए क्या गाइडेंस है। लेट गो, आपसे कहा जा रहा है कि जाने दीजिए। जो होता है कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर इतना कमज़ोर था कि किसी के भड़काने से भड़क गया तो ऐसे पार्टनर को आप कब तक संभाल सकते थे। ओके, जय माता दी।